अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अलग टाइप के कपड़ों में लग रहा हूँगा। ये कपड़े नहीं हैं, एक्चुअल में ये एक टॉवेल है। टॉवेल का जो पूरा लिबास होता है, तो मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ हूँ। शायद वो अभी तक पब्लिश हुआ या नहीं, अगर हुआ होगा तो आपने देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया हूँ कि होटल का जो रूम है हमारा, उसके अंदर हमको एक जकूसी टब मिला हुआ है। तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी ऐसे 5 स्टार होटल में रुकता हूँ तो पूरे पैसे वसूल करता हूँ कि भाई जकूसी टब मिला हुआ है ना, 2-4 घंटे गुजारो उसके अंदर, पैसा वसूल करो, पूरे पैसे निकालो। होटल वालों को जब इतना पैसा दिया हुआ है जो हमारे मेज़बान हैं उन लोगों ने, तो फिर वो वसूल करने में क्या हर्ज है। तो अभी मैं गुस्ल से फारिग हुआ तो थोड़ी तबीयत में बशाशत आई मेरे। असल में मैं भी बहुत थका हुआ था। कंप्लीट मैंने आराम किया। आराम करने के बाद में मैंने कहा कि थोड़ा जकूसी टब में जो है 2-4 घंटे गुजारेंगे, ज़रा सुकून महसूस होता। उसका एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस रहता। अगर आप कभी उसका एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे तो बहुत सारी जगह पे किराए से भी वो मिलते हैं। बहुत सारे शहरों वगैरह में भी आजकल ये सिस्टम आ चुका है। तो आप अगर अपने घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किराए से भी जो है उसका तजुर्बा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा कुमकुमा पानी रखने का, जो गर्म पानी होता है वो रख के आप उसके अंदर बैठिए आराम से, सुकून से। आपको एक अजीब तरह की फीलिंग आएगी उसके अंदर। ऐसा अपना आंखें बंद करके जो है ना, चेहरा आप पूरा यानी गर्दन तक, यहाँ तक पानी में डुबा दीजिए अपने आप को और बैठिए आराम से बस। या फिर आप अगर उसमें से गोता मार के भी निकले तो भी आपको अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप कैपेबल है, सांस रोक सकते हैं आधा 1 मिनट, तो फिर आप उस तरीके से भी जो है उसके अंदर अपने सर को भी लेकर जा सकते हैं। वैसे भी आप उसके अंदर रह सकते हैं। तो आंखें बंद करके आप उसको फील कीजिए। आपको एक तरह की जो है उसके अंदर वो एक एक्सरसाइज है, एक वर्जिश है, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। तो उससे आपको रिलीफ महसूस होता है और पूरी बॉडी जो है आपकी उसकी वजह से एकदम रिलीफ फील करती है। जो थकावट है पूरे सफ़र की, और मैंने अब तहकीक किया तो पता चला कि यहाँ और इंडिया के टाइमिंग में भी 3.5 घंटे का फ़र्क है। यानी अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तकरीबन रात के 11:15 बज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इंडिया में इस वक्त जो है मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त रहेगा। तो इस तरह से देखो, वक्त का भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इंडिया में और यहाँ पे। तो थकावट बहुत ज़्यादा थी, वक्त भी कम ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से आराम का टाइमिंग समझ में नहीं आ रहा था, मैं कब सोया और कब उठा। लेकिन अभी थोड़ा मुझे अच्छा रिलीफ महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एकदम सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने हाथों से चाय बनाया हूँ, क्योंकि होटल में हमारे लिए चाय बनाने का भी इंतज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप चाय बना के जो है वो पी भी सकते हैं। और इस तरह के 2 ड्रेस भी है। गुस्ल इस तरह से आप करने के बाद में ये पहन लीजिए, तो वो पहनने के बाद में भी एक अलग तरह का आपको सुकून महसूस होता है। अब जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि देखो, मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र में जालना ज़िले में घनसावंगी तालुका, उस तालुके में रंजनी नाम का एक गांव है जो मेरे नानी का गांव है। और उससे थोड़े दूर पे सातोना एक गांव है, वो मेरे नाना का गांव है। और मेरे वालिद साहब का जो गांव था वो है परभनी। हमारे हाशमी लोगों के मकानात थे कुछ गौसिया मस्जिद के पीछे। मैं वहीं का असल वतनदार, उसी महल्ले का हूँ। वहीं पे मेरे वालिद साहब का भी मकान था। जब मेरे भाई का जो है MBBS अपने इसके मेडिकल के लिए नंबर लगा, तो हमको वो मकान फ़रोख्त करना पड़ा उनके कॉलेज की फ़ीसें वगैरह भरने के लिए। वैसे तो अल्लाह मेरे नाना जान को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी और कभी ये महसूस नहीं होने दिए कि हमारे वालिद नहीं है या वालिदा का इंतकाल हो चुका है। इसीलिए आपने कभी मेरे बयानों में या असबाक में इस चीज़ का जिक्र कभी सुने नहीं होंगे
और मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, हमारे नाना नानी और मेरी खालाएं जिस तरह से उन्होंने पढ़ने के ज़माने में मुझे कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। हफ्ते में पाबंदी के साथ में वो डब्बा भेजा करते थे, कपड़े धो धुला के हमारे घर से आया करते थे ना, तो मुझे कभी इस चीज़ की कमी भी महसूस नहीं हुई। तो इसके लिए मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। लेकिन आज मैं जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान उलामा को, अपने साथियों को, क्योंकि मैं मेरे साथियों को देखता हूँ जो हमने अपने साथ में ज़िंदगी का सफ़र शुरू किए, साथ में हमारे निकाह हुए, बहुत से साथी पढ़ने के ज़माने के हमारे एक साथ के साथी है। तो मैं ये जब देखता हूँ ना, मैं जब भी गांव का सफ़र करता हूँ या उनके गांव मेरा जाना होता है, तो अक्सर ऐसा मुझे कभी भी मेरा कोई साथी या मेरा कोई पहचान वाला ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। वरना अक्सर मेरे अपने साथी भी, मेरे अपने दोस्त भी, मेरे अक्सर यानी मेरे जो हम उम्र, मेरे मुआसिरीन हैं वो अक्सर इन्हीं मसाइल के अंदर जो है ना मुझे मिलते हैं कि कोई कर्ज में डूबा हुआ है, या किसी के मकान का, घर का काम चल रहा है, और कोई किसी मसले में पड़े परेशान है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, और कोई जो है माशी तौर पे परेशान है। ये सारे मसाइल वगैरह जब मैं सुनता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि यार हम लोगों ने सफ़र तो एक साथ में शुरू किए थे, ज़िंदगी का जो सफ़र है वो एक साथ शुरू किए थे। फिर रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ों के रीज़न क्या है कि मैं भी उसी छोटे से खेड़े पाड़े देहात का रहने वाला हूँ, और मैं आज जो है अल्लाह के फजलो करम से कई मुल्कों का कई मरतबा सफ़र कर चुका हूँ। अभी साउथ कोरिया में तीसरी मरतबा आया हूँ। यहाँ पे हमारे सारे अरब दोस्त भी आए हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक मुल्क की वज़ारतुल औक़ाफ़ यानी मैं जीसीसी के साथ में भी काम करता हूँ। तो एक मुल्क की वज़ारतुल औक़ाफ़ ने एक और काम मुझे दिया हुआ है, 10 मस्जिदों की ज़िम्मेदारी है मेरी तरफ, और मुझे वो जगह वगैरह का जो है पूरा सर्वे वगैरह हो चुका है। बस उन जगहों पर जाकर सिर्फ मुझे उसको फाइनलाइज करना है, यानी वो सब मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं वहाँ जाकर वो जगह देखकर मैं जिस वक्त में उनको रिपोर्ट भेज दूंगा कि हाँ ये जगह इत्मीनान बख्श है, तो वहाँ मस्जिद का काम शुरू होगा। उसके आगे की भी जिम्मेदारी मेरी ही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी उस छोटे से खेड़े गांव से ही निकला हूँ, तो अल्लाह मेरे से ये सारे काम अल्लाह ले रहा है, मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन मैं आगे आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनकी वजह से मैं जो है आज कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करता हूँ। उनके अलावा जो है मुल्कों की हुकूमतों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया वज़ारतुल औक़ाफ़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो HWPL जिसके साथ मैं काम करता हूँ साउथ कोरिया की। ऐसे ही दूसरे एतबार से भी, जो मैं अपने पर्सनैलिटी के एतबार से भी देखा जाए तो हर साल गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, मैं खुद टैक्स देता हूँ। इस साल का भी मैंने जो टैक्स दिया वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, जो मेरा ITR है। इसीलिए मैं इतनी मकदार में टैक्स वगैरह भरता हूँ ना, तो किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई करे तो वो मेरा ITR देखते ही मुझे फ़ौरन इमीडिएटली जो है ना वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। मैं मेरी बड़ाइयाँ, मेरी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में बीमारी और उसका इलाज बताना है। मर्ज़ और तशख़ीस मर्ज़, ये दो चीज़ों पे आज हमारी बात होने वाली है। तो मर्ज़ ये है कि भाई जो हमारे साथी है या जान पहचान वाले हैं या दीगर उलामा हैं, उन्होंने भी अपना सफ़र साथ में शुरू किए। यानी जो मेरे हम उम्र है, जैसे जिनकी उम्रें 40 साल होंगी, 45, 44 साल, जो 35 से 50 साल के एज ग्रुप में होंगे, वो भी इस चीज़ को सोचे कि वो जो है उनका रीज़न क्या है। मैं अभी वो रीज़न्स आपको बताऊंगा, और मैं अपना भी रीज़न आपको बताता हूँ कि अल्लाह ने मुझे माशी तौर पर भी, मैं क्या लोगों से मदद मांगूंगा,
अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, हमारे फाउंडेशन से 35 बुजुर्ग उलामा को हर महीने 2000 रुपये पेंशन जाती है। उनमें अभी तादाद बढ़ के हमने उन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इंतकाल हुए, उनकी बेवाएं वगैरह मिला के टोटल हमारा 40 का फिगर है। तो अल्लाह के करम से हम अपने फाउंडेशन के ज़रिए से दूसरों का ताउन हमारे फाउंडेशन से हो रहा है। और जो शेयर मार्केट का हमारा कामकाज है, आज अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हज़ारों लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, हज़ारों लोग। अभी मुझे आज ही किसी ने मैसेज किया, मेरा साउथ कोरिया का मैंने जब डाला तो मैं असल में बहुत मसरूफ़ हूँ यहाँ पर, तो इस वजह से वो खाली मैसेज पढ़ लिया मैंने, लेकिन जहन में उसका खाका रहा। उसमें उन्होंने लिखे, बोले मुफ्ती साहब मैंने सिर्फ आपके वीडियो कुछ लोगों को सजेस्ट किया, सिर्फ वीडियो आपके जो कमाई के ताल्लुक़ से और अपने आप को जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से और शेयर ट्रेडिंग से कमाने के ताल्लुक़ से, वो लोगों ने आपके लिंक से अकाउंट भी ओपन किए, रोज़ाना 1500 रुपये कमा रहे हैं। बोले वो लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं कि भाई तूने हमको मुफ्ती साहब से जोड़ा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो आपको कितनी दुआएं देते होंगे। यानी वो जो बेचारे हैं मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किए, मुझे भी दुआएं दे रहे हैं, और जिसने उनको मेरा पता बताया उसको भी दुआएं दे रहे हैं। ऐसे ही मालेगांव के हमारे एक हाफिज साहब हैं, उनका भी मैंने मजमून पढ़ा, लेकिन मैं बम्बई में बहुत मसरूफ़ था उस टाइम पे, तो मैं उनको भी जवाब नहीं दे सका। उसमें उन्होंने भी ये लिखे, बोले मालेगांव के कई उलामा है, यानी उन्होंने अपने असातिज़ा के बारे में लिखे कि मेरे असातिज़ा जो मायूस हो चुके थे कि यार अब क्या करेंगे, हमारे पास माश का कोई ज़रिया नहीं है, कोई हम क्या कर सकते हैं दूसरा ज़रिया। तो बोले मैंने उनको भी आपके लिंक से अकाउंट ओपन करा के दिया और आपके पास उनके नंबर भेजा, आपने उनको ब्रॉडकास्ट में भी ऐड किए। बोले जब भी मैं मिलता हूँ, अभी मैं आपको क्या बोलूँ, जो दुआएं वो लोग देते हैं, वो दुआएं सुनाने के लिए मेरे पास में अल्फाज नहीं है। वो भी 1000-2000 रुपये डेली के कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से अल्लाह ने हमको ज़रिया बनाया है। अब वो रीज़न्स, वो मरज़ जिस पे मैं बात करने वाला था, देखो मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि ज़हनी ग़ुलामी, जुमले पे ध्यान दो, हमारे अपने मुल्क में ज़हनी ग़ुलामी ये बहुत ज़्यादा आम है और अक्सर लोग उनके माशी तौर पर कमज़ोर होने का एक बेसिक रीज़न है ज़हनी ग़ुलामी। कोई किसी पीर साहब का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है, कोई किसी अकाबिर का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है, कोई किसी जमात का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है, कोई किसी तंजीम का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है, किसी ने अपने दिल से कुछ खुदा घड़ लिए हुए हैं, वो उन खुदाओं का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है। अब जब आदमी ज़हनी ग़ुलाम बन जाता है ना, तो देखो उसकी ज़िंदगी का प्रोग्रेस कैसे रुक जाता है। मेरे एक साथी, जो मैंने कहा ना मेरे कई साथी है, उनमें से एक साथी, वो डीएड है, वो बीएड है, वो एमकॉम है, वो बीकॉम है और उसके आगे भी है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में उनका जब वक्त था, यानी जैसा मैंने मेरे ज़िंदगी के डिसीज़न बहुत फ़ौरन लिए हुए हैं। मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें पढ़ता था, मुझे हज़ारों लोगों ने बोले इनकी किताबें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा। मेरी ज़िंदगी में ये सारा परिवर्तन, ये सारा चेंज उन्हीं की किताबों से आया हुआ है। और जो लोग उनकी किताबें पढ़ने से मना करते थे, बाद में पता चला वो इसलिए मना करते थे क्योंकि मकसद ये था कि भाई अगर ये ऐसे लोगों की किताबें पढ़ेंगे ना तो इनकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, इनकी सोच बदलेंगी और ये अपने ज़हनी ग़ुलाम नहीं रहेंगे। तो अपना ज़हनी ग़ुलाम रखने के लिए आपको रोका जाता है। मौलाना मौदूदी साहब की किताबें मत पढ़ो, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें मत पढ़ो, इनकी किताबें मत पढ़ो, उनकी किताबें मत पढ़ो। मकसद ये होता है अगर आप उनकी किताबें पढ़ोगे ना तो दुनिया को समझोगे और इस्लाम को सही ढंग से समझोगे। जैसे तबलीग से मैंने एक चीज़ सीखा हूँ, तबलीग का तीसरा नंबर है इल्म और ज़िक्र। इल्म का मकसद ये है कि हाल के अम्र को पहचानने वाले बने। हाल के अम्र का जो इस्लाम है वो आपको मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबों में मिलेगा। सोच बदल दी है उन्होंने, आपकी झंझोड़ के रख दिए। इस्लाम वही है, कुरान वही है, हदीसें वही है, लेकिन उसी कुरान को उन्होंने जिस अंदाज से पेश किए, अल्लाह के नबी की सीरत भी वही है।
जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं वो सीरत और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का सीरत को पेश करने का जो नज़रिया और जो तरीक़ाकार है ना, वो इंसान की सोच बदल देता है। ज़हनी ग़ुलाम जब आदमी होता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो इंसान, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे साथी ये सारी डिग्रियां लेने के बाद में भी वो, अगर वो चाहते तो बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ा के आज प्रोफेसर बन सकते थे, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर बन सकते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को महदूद किया चंद अपने खुद साख्ता खुदाओं तक, हर बात का मशवरा उन खुदाओं से लेने का। अब जब वो खुद साख्ता जो खुदा है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखेंगे। इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई अकाबिर हो, चाहे वो कोई जो है पीर साहब हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग साहब हो, चाहे कोई भी रहो, कोई आपका अपना नहीं है। वो सब अपने मफादात के ग़ुलाम हैं। वो ये देखेंगे आप उनके किस मफाद के काम आ रहे हैं। अगर आप उनके मफाद के काम के है तो आपको जो है ना वो वही मशवरा देंगे जिससे उनके मफाद को फ़ायदा मिले। जहां उनके मफाद को नुकसान होगा वो आपको कभी भी वो मशवरा नहीं देंगे। तो हमारे ये साथी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो खुद साख्ता जो खुदा थे, ये उनसे मशवरे लेते थे। मैं क्या करूं? तो बोलते थे बस यही करो जो चलते आ रहा है, बस यही करो जो चलते आ रहा है, इसी में लगे रहो वरना तुम हिदायत से महरूम हो जाओगे। अच्छा, अब देखो डर कैसे पैदा किया जाता है, डराया कैसे जाता है, हमारे नौजवान उलामा को धमकाया कैसे जाता है। ये जो डर है ना, डर असल में ये बहुत सारे लोगों की दुकान है, ये उनकी टपरी है, ये उनका कारोबार, उनका बिजनेस है। गुमराह हो जाओगे, हिदायत से महरूम हो जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे अगर तुमने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें पढ़े या मौलाना मौदूदी साहब की किताबें पढ़े या तुमने मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे या तुमने इंग्लिश पढ़े। यहाँ तक कि इंग्लिश भी पढ़ने सीखने से रोका जाता है, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, अब मैं अफसोस के साथ बता रहा हूं, 50 उलामा मुझे मैसेज करते हैं जो शेयर मार्केट की लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। उनको कोई ईमेल आ गया, उनको समझ में ही नहीं आ रहा वो ईमेल क्या आया, तो उनको जो उनका उन्होंने लेन देन किया उसके हिसाब किताब का जो है पूरा का पूरा उनको ये आया है, उनके पास ईमेल आया है, उनको पता ही नहीं है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उनको। ये सब चीजों का रीजन क्या होता है, ऐसे रोका जाता है, यानी डर जो है ना, डराया जाता है। इंग्लिश मत सीखो, इनकी किताबें मत पढ़ो, उनकी किताबें मत पढ़ो। अब हम डर जाते हैं। तो बेसिक जो है ना, मेरे साथियों का मैंने जैसे बताया, अभी एक साथी का बताया, उनको यह डराया गया, अरे तुम कॉलेज की लाइन में लगोगे तो गुमराह हो जाओगे, तुम तो यहूदी बन जाओगे, तुम तो नसरानी बन जाओगे, तुमको तो कब्र में ऐसे बड़े बड़े अज़दा आके डसेंगे तुमको, और तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। हालांकि एकदम कॉमन सेंस की बात है। अरे भाई, कॉलेज में भी ये नीयत से पढ़ाओ कि मैं एक आलिम दीन हूं, और जब कॉलेज के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वो बच्चों को मैं दुनिया के साथ दीन का भी इल्म सिखाऊंगा। अब मुझे आप बताओ डबल फायदा हुआ या नहीं हुआ? मगर प्रॉब्लम, क्योंकि जहनी गुलामी जो है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देती है कि भाई अगर अब मुझे तो फलाने साहब ने मशवरा दे दिए, अब अगर मैं उनके मशवरे के खिलाफ करूंगा तो उनको लगेगा कि मैं उनके खिलाफ बगावत कर रहा हूं। अरे वह है कौन? तुमने क्यों उनको अपना खुदा बनाए, मुझे ये बताओ। ऐसे लोगों को जब तुम्हारा अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ है, जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको अपनी जो उनकी हदीसें तुम्हारे सामने हैं, तुमने अल्लाह के रसूल को और अल्लाह ताला को छोड़कर, उनको छोड़कर ये चौथा खुदा क्यों बनाए जमीन के ऊपर, जिसके मशवरे पे तुम अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे हो? यही सारे प्रॉब्लम्स की जड़। बोले अब मैंने मशवरा तो ले लिया, क्यों लिए मशवरे? अब मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैंने मेरी जिंदगी में कभी किसी से कोई मशवरा नहीं लिया। क्यों लूं मैं मशवरा? क्योंकि मैं तुमको ना इस लायक मानता हूं कि तुम्हारे से मशवरा लूं, और ना ही इस लायक मानता हूं कि तुम साहिबुर राय है कि तुम जैसे से मशवरा लिया जाए। तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी सोच कितनी है? तुम हो कौन तुम्हारे से राय मशवरा लिया जाए? राय मशवरा उससे लिया जाता है, जैसे मुझे गाड़ी खरीदने का है तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गाड़ियों का धंधा कारोबार करते हैं, मैं उनसे मशवरा लूंगा कौन से कंपनी की गाड़ी लेना चाहिए। मुझे अगर अपने बेटे को किसी मदरसे में पढ़ने के लिए डालना है
तो वो मशवरा मैं उस इंसान से लूंगा जो मदरसों के लाइन का एक्सपर्ट है। मुझे अगर मेरे बच्चे को जमात में भेजना है तो मैं वो मशवरा उस इंसान से लूंगा जो इंसान उस लाइन का एक्सपर्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई कब जमातें जाने वाली है, कब तलबा का स्टूडेंट्स का जोड़ है, कब भेजना चाहिए या किसके साथ भेजना चाहिए, इस तरह का मशवरा मैं उस इंसान से लूंगा। मेरे जिंदगी का मशवरा मैं क्यों लूं कि मैंने जिंदगी में क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, मैंने क्या पढ़ना चाहिए, मैंने क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यह मशवरा मैंने किसी से नहीं लिया, याद रखो ये बात मेरी, क्योंकि मैं किसी को अपना बड़ा मानता ही नहीं हूं। यह भी याद रखो, जब अल्लाह और उसके रसूल हमारे बड़े हैं, उनके अलावा दूसरा कोई बड़ा नहीं है हमारा। सहाबा इकराम हैं हमारे लिए, ताबिईन है, तबे ताबिईन है, बुजुर्गान दिन, उनका हर एक का मकाम और मर्तबा हमारे दिल में अजमत वाला है, इज्जत वाला है, मोहब्बत वाला है। उनका अपना एक मकाम मर्तबा अलग है। लेकिन हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो खुद साख्ता पीर, खुद साख्ता अकाबिर, खुद साख्ता बुजुर्ग, और लोगों ने उनको ज़बरदस्ती का यानी अपने ऊपर थोपा हुआ है। किसी को बड़ा नहीं मानता हूं मैं, तुम बड़े होंगे तुम्हारे अपने घर के, हम तुमको बड़ा नहीं मानते। ऐसे ही मेरी आपको भी नसीहत है, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा आपके ज़माने में आज जो लोग हैं ना, किसी को भी बड़ा मत बनाओ अपना। याद रखो, अपने ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में अपने ज़िंदगी की लगाम मत दो। कुछ नहीं कर सकोगे तुम, जैसे मैंने अभी ये सारी कारगुजारियां सुनाया। अपने ज़िंदगी के मशवरे दूसरों से, अपने ज़िंदगी के फैसले। तो मैं आज जो मैंने बताया, शुरुआत मैंने जो किया, एक छोटे से खेड़े गांव का रहने वाला हूं मैं आज साउथ कोरिया तीसरी मर्तबा सफ़र कर रहा हूं। एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठा हुआ हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। 2 मेरी स्पीचेस है, एक इंग्लिश में है, एक अरबी में है। अल्लाह ने चाहा उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है तो वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। हम भी काम कर रहे हैं, हमने किसी से मशवरा नहीं लिए तो क्या हम गुमराह हो गए? मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब और मौलाना मौदूदी साहब की किताबें पढ़े तो क्या हम गुमराह हो गए? नहीं, उनकी किताबें पढ़ने से तो सही तरीके से अपनी जिंदगी का तर्ज अमल समझ में आया कि एक ईमान वाले की जिंदगी कैसे होना चाहिए, हमने अपने जिंदगी के फैसले कैसे लेना चाहिए, ये उनकी किताबों से समझ में आया। क्योंकि वो दोनों की खुसूसियत ये है कि उन्होंने लोगों को अपनी जात से नहीं जोड़ा, अपने पीर साहब से नहीं जोड़ा, अपने अकाबिर से नहीं जोड़ा, अपने नाम निहाद बुजुर्गों से नहीं जोड़ा, उन्होंने आपको जोड़ा अल्लाह और उसके रसूल से। उनकी किताबों में आपको यही मैसेज मिलेगा। उन्होंने खुद से भी लोगों को नहीं जोड़ा कि हमारे से जुड़ो, हमको बड़ा मानो, हमको अकाबिर समझो, नहीं। उनकी किताबों में हर जुमला आपको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने वाला मिलेगा। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी किसी से भी अपने ज़िंदगी के बारे में मशवरे नहीं लिया। मैंने जब देखा, जब मैं मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में मैं जब ये किताबें वगैरह भी पढ़ता था और किसी की सुना भी नहीं मैंने। एक बात याद रखो, मुझे बहुत लोगों ने बोले इनकी किताबें मत पढ़ो, उनकी मत पढ़ो। भाई तुम हो कौन? तुम हमारे से उतना ताल्लुक़ रखो जितना तुम्हारा हमारा ताल्लुक़। क्योंकि बाकी लोग जो है वो गर्दन झुका के जी जी करने वालों का जो मिजाज था, वैसे लोग बातें सुनने वाले। हम क्यों सुनेंगे भाई तुम्हारी बात? हम क्यों तुम्हारे मशवरे के ऊपर अमल करेंगे? तुम बोलोगे इसकी किताब पढ़ो तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। तुम हो कौन हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाले? जिंदगी हमारी है, हम हमारी जिंदगी को हमारे ढंग से गुजारेंगे। जिसकी किताबें पढ़ना है हम पढ़ेंगे। तो उस जमाने में फिर स्कूल की भी तालीम जब मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, मैं 10वीं का इम्तिहान देने के लिए 17 नंबर फॉर्म भरने के लिए एक मुसलमानों के स्कूल में, एक उर्दू स्कूल में गया, जहाँ पे उसका 17 नंबर फॉर्म का जो है ना सेंटर था वहाँ पे। तो वो हेडमास्टर साहब बजाय मेरा फॉर्म भरने के मुझे चाय वाय पिला के वो भी मुझे यही मशवरा दे रहे हैं, क्या इमाम साहब क्या लगे, बोले ये धंधों में, ये चक्करों में, अपनी लाइन नहीं है ये। अभी मुझे आप बताओ, अरे भाई हम जो काम से तेरे पास आए उतना करना, होता होगा तो बोल, नहीं होता होगा तो मत बोल। मशवरा लेने को नहीं आए तेरे पास। चाय वाय पिलाए, उन्होंने मेरा इकराम किए। निकला मैं वहां से और उसके बाद एक दूसरे मराठी स्कूल में गया, सरस्वती भुवन हाई स्कूल। वहां जाके मैंने फॉर्म भरा और वहां से मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया। मुझे आप बताइए, तो क्या होता है ना, हमारे कौम में आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले लोग जो है ना,
अपने बेटों का अच्छा चाहेंगे, अपने रिश्तेदारों का अच्छा चाहेंगे। उनको मालूम है अगर आपने भी इस तरह की लाइनों में अगर आप आ गए, मतलब हसद और जलन जो है आज के ज़माने के अंदर। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, बोले मुफ्ती साहब आप जो पैसा कमाने के फॉर्मूले और नुस्खे बताते हैं ना, कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें, लोग तो छुपाते हैं आगे बढ़ने के तरीक़े, एजुकेशन में आगे बढ़ने के तरीक़े। मैं बोला हर एक की अपनी सोच होती है। तो ज़िंदगी में जो है ना, हमने जो फैसले लिए, हमने मशवरे नहीं लिए लोगों से, हम अपना काम करते रहे, अपने प्रोग्रेस, भाई कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें, तो हम अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में लगे रहे, काम करते रहे। आज अल्लाह के फजलो करम से मैं जीसीसी के साथ में भी काम कर रहा हूँ। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है 10 मस्जिदों की। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ भी 2016 से काम कर रहा हूँ। इनके अलावा मुझे मुख्तलिफ मुल्कों की दावतें आती रहती है। अब भी मुझे जो है वो एक और साथी मिले थे यहीं लिफ्ट के अंदर, उन्होंने बोले यार हम तुमको 2018 से दावत दे रहे हैं। तो मैंने उनसे माजरत चाहा, मैं बोला यार अब ये बीच में सब कोरोना आ गया था, आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है, याद रखो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो ना, आपकी ज़िंदगी आपके अलावा कोई बदलने वाला नहीं है। लोगों को बड़ा बनाना छोड़ दो। पहला आज से ही फैसला लो, अपने दिल में पहले ही आज़म और इरादा करो, बड़ी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं है। हमारे अपने ज़माने में जितने भी हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो भी हमारे तुम्हारे जैसे इंसान हैं। इसके अलावा उनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। वो इस लायक और इस काबिल भी मत समझो उनको कि आप उनसे मशवरा लो और अपनी ज़िंदगी के फैसले उन पर डालो। आपके ज़िंदगी के फैसले आपको ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी की मुखालिफत पे उकसा रहा हूँ या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबके बयान वगैरह सुनना छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। बयान सबके सुनो, मैं खुद सुनता हूँ, सारे लोगों के मैं खुद भी बयानात सुनता हूँ। उनके अलावा और भी हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की हयातुस सहाबा की तालीम सुनता हूँ, और मुफ्ती यूसुफ साहब सिलोनी, वो तो मेरे फेवरेट है, उनके भी बयानात सुनता हूँ मैं। सारे लोगों के हम बयानात सुनते हैं। और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात तो मुझे ज़ुबानी याद है। बयान सबके सुनो। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का बयान नहीं सुनना है या हमने छोड़ देना है या अब हमने किसी से बैयत नहीं करना है या हमने मदरसे या इमामत की लाइन छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरी बातों के मकसद, मेरे बातों को गलत अंदाज से भी मत लो आप, इसका ये मकसद नहीं है आप किसी से बैयत है, बिल्कुल बैयत रहो। अपने पीर साहब की बातों को उसी हद तक और उसी लिमिट तक रखो जहां तक आपका तसव्वुफ का उनसे ताल्लुक है, उनके औराद व वज़ाइफ का एहतमाम है, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं उसी हद तक उन चीज़ों को रखो। असल हमारा प्रॉब्लम ये होता है हम अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो जो लिमिट है ना, जो दायरा है, हमने उस तक ही महदूद रखना चाहिए। अब जैसे तबलीग का भी काम है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत के काम से हम भी जुड़े हैं और मैं जिस मुल्क में भी जाता हूं, एक बात याद रखो, मैं उस मुल्क के साथियों से भी, काम करने वालों से भी ज़रूर मुलाकात करता हूं और देखता हूं उस मुल्क में कैसा काम है, काम की क्या तरतीबें हैं, क्या शक्लें हैं, क्या सूरतें हैं। भले मैं अपने किसी और काम से गया हूं, तो दावत के भी काम से अगर हम जुड़े हैं ना, तो हमारे जो दावत के उसूल है, हमने उसको दावत की हुदूद तक ही रखना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट होते वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे बड़ों की तरफ से आपको 2.5 घंटे, और अगर आपके पास वक्त की ज़्यादती है तो 8 घंटे कहा गया है। अब आप 8 घंटे छोड़ के 16 घंटे लगा रहे हो। फिर उसके बाद तकलीफ़ें शुरू होती, फिर दुकान का, धंधे का, कारोबार का, बिजनेस का सारा निज़ाम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जितने उसूल है ना, उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूके में, ये मुल्कों में भी लोग दावत की मेहनत से जुड़े हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही मैं बम्बई के साथियों की भी तारीफ़ करूँगा कि बम्बई वाले भी जो काम करते हैं ना, वाकई में भी उनका काम पूरा उसूलों के मुताबिक, जितनी उसकी लिमिट है, यानी वो काम को जहाँ पे काम है वो अपने कारोबार, अपना बिजनेस, अपना घर, अपनी सारी चीज़ें, हर चीज़ को अलग से हैंडल करके लेकर चलते हैं। तो हम मदारिस की लाइन में भी जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो। आपको मदरसे की लाइन नहीं छोड़ना है, आप तदरीस करते करते भी अपना प्रोग्रेस कर सकते हो।
अब आप अपने प्रोग्रेस के अंदर जो है, अगर आपने दुनियावी तालीम की डिग्रियां ले ली, आपने डीएड बीएड किए, अब पढ़ा ही रहे हो आप मदरसे में, उसके साथ आपको अगर किसी कॉलेज का ऑफर आ जाता है तो इधर से उधर आप शिफ्ट हो सकते हो और दोनों काम करो वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में लेक्चरर बन जाओगे तो मदरसा दीनी लाइन आपकी छूट जाएंगी, वहां उन बच्चों में भी दीन की मेहनत आप कर सकते हो। आप ये नीयत से जो है मूव करो। देखो, जिंदगी के नजरिए जो होते हैं ना, सोचने समझने का नजरिया, उसको थोड़ा सा आप चेंज करोगे ना तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो इसके लिए आखिर में, बात काफी लंबी हो गई, मेरा इरादा 15 मिनट बात करने का था, 30 मिनट बात हो गई। बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि याद रखो, आपको अपनी जिंदगी बदलना वो आपके अपने हाथों में। किसी के मशवरे पर और किसी को अपना बड़ा मानकर, बड़ा मान रहे हो, वो जिस लाइन से आप उनके साथ जुड़े हैं उसी दायरे के अंदर, उनको हावी मत होने दो अपने ऊपर हर लाइन के एतबार से। और किसी ने जो बोल दिया वो भी मत करो उसके साथ में, कि किसी के बोलने पे ये कारोबार छोड़ के दूसरा शुरू कर दिए, किसी के बोलने के ऊपर ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब शुरू कर दिए, किसी के बोलने के ऊपर ये नया धंधा शुरू कर दिए, किसी के बोलने के ऊपर कोई कोर्स में एडमिशन ले लिए, किसी के बोलने के ऊपर। ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है खुद फैसला लेने वाले बनो, सेल्फ डिसीजन। जो मैं आपके सामने बैठा हूं, इतनी लंबी मैंने तकरीर किया, इसका सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ डिसीजन। मैं क्या फैसला लूं, अभी आप हैरत करोगे, मेरे इतने मुल्कों को सफर होते हैं, सफर जिस दिन है मेरा, मैं उस दिन मेरा बैग तैयार करता हूं और निकलता हूं। उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले मेरी कोई तैयारी नहीं रहती, मैं सफर पे जाने वाला हूं। ऐसा सेल्फ डिसीजन लेने वाला बनाओ अपने आप को। मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मराठी में एक कहावत है। और एक अल्लाह वालों से किसी ने पूछा, जन्नत कितनी दूर है? बोले 2 कदम। एक कदम अपने नफ्स पे रख दे, दूसरा कदम तेरा जन्नत में। ऐसा आदमी का जो है ना, अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, खुद अपने ऊपर क्या फैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है, जिंदगी में क्या चेंजेस लेना है, वो खुद आपके अंदर गट्स होना चाहिए। तो देखो, आपकी जिंदगी खुद बदल जाती है। मेरे जिंदगी में जितने मैंने फैसले लिए हुए हैं, मैंने स्कूल की तालीम पूरी किया, उसके बाद कई जगह रोज मैं इंटरव्यू देता था। मैंने कभी जो है ये नहीं किया, मैंने हिम्मत नहीं हारा, इंटरव्यू देते रहता था मैं। कई मस्जिदें, 15 मस्जिदें छोड़ा हुआ इमाम हूं मैं। और कई जॉब्स जो है अलग अलग तरह की मैंने किया हूं। उसके बाद जाके आज मैं मेरे जॉब से भी सेटिस्फाइड हूं। 15 दिन की छुट्टी लिया हूं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन तरीके से। और फिर अपना शेयर मार्केट का भी काम अलग से चल रहा है। उसके अलावा ये सारी चीजें अलग से है। चैनल के ऊपर रोजाना वीडियो अलग से आते हैं। अपने आप को इतना मसरूफ रखो, बिजी रखो और अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने वाले बनो कि इंशाल्लाह कामयाबी खुद तुम्हारे कदमों में होंगी। ये कामयाबी होती है इंसान की, जिसको अल्लाह ताला ने दीन की मेहनत के लिए दुनिया भर में कबूल किया। ये कामयाबी है। मैं इसको अपनी कामयाबी समझता हूं अल्लाह के फजलो करम से, कि आज मुझे अंग्रेजी में भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का और अरबी में भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का, और मेरे जितने भी अरब लोग दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो भी सब यहाँ पे जमा है। फिर आगे भी जो है मस्जिदों की भी जिम्मेदारियां हमारे तरफ है। तो इस तरह से आप अगर अपने आप को सेल्फ डिसीजन लेने वाला बनाओगे, कामयाबी आपके कदमों में होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अगर ये बात समझ में नहीं आई है, इसको 2 बार 3 मरतबा 4 मरतबा सुनो, बहुत सारी बातें आपके समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।